अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। जलवा फरोज बावकार उलमाए किराम, बिलखुसूस शायर हिंदुस्तान जनाब अकीलुर रहमान साहब क़िबला व दीगर उलमाए किराम, नक़ीब अहले सुन्नत, जुमला हाज़रीन मजलिस, इस्लामी रिश्ते की इज़्ज़तदार पर्दा नशी माँ और बहनों, अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। माशा अल्लाह, काफ़ी देर से प्रोग्राम चल रहा है और ये प्रोग्राम 100% कामयाब है, क्योंकि ये किसी दुनियादार की महफिल नहीं बल्कि हबीब परवरदिगार की महफिल है। माशा अल्लाह, बड़ी खुशी हो रही है। आप हजरात बड़ी जिंदा दिली के साथ इस प्रोग्राम को समाअत कर रहे हैं और बोलने वालों की हौसला अफजाई भी कर रहे हैं। चंद लम्हात के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप मेरी बातों को बागौर सुने और सुनने के साथ साथ ये नियत करें कि इंशाअल्लाह हम जो सुनेंगे उस पर अमल भी करेंगे, क्योंकि आज के दौर में ज़्यादा सुनने सुनाने से ज़्यादा अमल करने की ज़रूरत है। हमारे मुआशरे के अंदर कोई भी इंसान इतना कम पढ़ा लिखा नहीं है जो अच्छी बुरी चीज़ की तमीज़ ना कर सकता हो। हर इंसान अच्छी बुरी चीज़ को जानता है, मगर ज़रूरत है अमल करने की। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हम सब दुआ करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको दिल से महफिल रसूल समाअत करने की तौफीक अता फरमाए। और लायक मुबारकबाद अहले खाना के उन्होंने एक मरहूम के चहल्लुम के सिलसिले में इस मुबारक महफिल को सजाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए, जुमला सग़ाइर कबाए गुनाहों को मुआफ़ फरमाए, जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फरमाए और अगर मग़फ़िरत फरमा दी हो तो मौला मरहूम को गरीक़ रहमत फरमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। ऐनमा तकूनू युदरिकुमुल मौत वलौ कुन्तुम फ़ी बुरूजिम मुशय्यदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम सामईन इकराम, आइए सबसे पहले गुंबद-ए खज़रा में आराम फरमाने वाले आका व मौला सैयद अबरार व अखियार शहनशाहिदी वक़ार, कायनात की अव्वली फ़स्ल बहार, फ़ख्रुर रसूल मौलाए कुल आक़ाए कायनात मुहम्मद अरबी
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दुरूद व सलाम का हदिया निछावर करें। पढ़िए बाआवाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबिय्यिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। देखिए माशाअल्लाह हमारी और तुम्हारी पहली मुलाकात है। हो सकता है कभी हम आपको मिले हों या ना मिले हों, तो हर एक शायर, हर खतीब आपसे सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कहने के लिए बोलता है। आखिर उसमें फायदा किसका है? फायदा हमारा है ना। देखिए बुखारी शरीफ की हदीस आपको सुनाऊंगा सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह के ताल्लुक़ से कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह को ज़बान पर इतना आसान रखा है, मगर इसका जो सवाब रखा है वो कितना अजीम सवाब रखा है। हदीस पाक में आता है सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि खफीफतानी अलल लिसान व सकीलतानी अलल मीज़ान, कि सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये दो ऐसे कलिमात हैं ज़बान पर बहुत हल्के हैं, लेकिन जब इनका वज़न मीज़ान अमल पर किया जाएगा तो ये बहुत भारी उतरेंगे। अब मीज़ान पर जब हमारे आमाल का वज़न किया जाएगा तो हम में से कौन नहीं चाहता कि हमारा मीज़ान अमल का पल्ला भारी हो। हर इंसान ये चाहेगा कि नेकियों का पल्ला हमारा भारी हो। तो मुसलमानों, अल्लाह ने आपको ज़िंदगी दी है तो ये मुबारक महफिलों को बड़ी अच्छी तरह समात करें और अच्छी बात लगे तो सुभान अल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहें। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबिय्यिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। चंद अशार नाते पाक के हाजिर खिदमत मुलाहिज़ा करें। दिल को तवाफ़ गुंबदे खज़रा बनाएंगे। वाह माशाअल्लाह, क्या बात है हज़रत। दिल को तवाफ़ गुंबदे खज़रा बनाएंगे। दिल को तवाफ़ गुंबदे खज़रा बनाएंगे और हम खाने खुदा को, हम खाने खुदा को मदीना बनाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे दिल को तवाफ़ गुंबदे खज़रा बनाएंगे। वाह 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 माशाअल्लाह। और हम खाने खुदा को, हम खाने खुदा को मदीना बनाएंगे। दिल को तवाफ़ गुंबदे खज़रा बनाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों, उधर कुछ नहीं है, इधर है। मैं आपसे एक बात चाहता हूँ कि अपनी तवज्जो जब तक मैं बोलूँ मेरी तरफ रखें। आपके पास क्या हो रहा है, कौन गुजर रहा है, उसकी परवाह ना करें, बल्कि आप मेरी तरफ ध्यान दें। मेरी नज़र आप सब लोगों पर है। हंस हंस के जान देते हैं
दीवाने नबी। वाह 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 जो वाह। नबी के दीवाने होते हैं वो हंस हंस के जान हाँ हाँ वाह वाह दिया करते हैं। जी। हंस हंस के जान देते हैं हाँ। दीवाने नबी। हंस हंस के जान देते हैं दीवाने नबी। वाह वाह। जब से सुना है कब्र में, हाँ 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 वाह 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 वाह। जब से वाह, सुना है कब्र वाह, वाह, वाह। में सरकार वाह, 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 माशाअल्लाह, सुभान आएंगे। दिल को वाह, 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 माशाअल्लाह। तवाफ गुंबदे वाह, वाह, वाह। खजरा बनाएंगे और हम खानहे खुदा को, हम खानहे खुदा को मदीना बनाएंगे। दिल को तवाफ गुंबदे खजरा बनाएंगे। माशाअल्लाह। और आखिरी बंद जी पैगाम हुसैन पेश कर रहा हूँ कि इमाम हुसैन ने हम सब के लिए क्या पैगाम पेश किया। जी इमाम हुसैन की शहादत हम सब पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं कि इमाम हुसैन जैसा शहीद इस दुनिया के अंदर ना हुआ है ना होगा। जी जी। तो मेरे हुसैन ने हम सबको किस बात का हुक्म दिया था जी उसको पेश कर रहा हूँ कि जाओ कहीं भी लेकिन मुसल्ला न छोड़ना। कि जाओ कहीं भी लेकिन मुसल्ला न छोड़ना। कि जाओ कहीं भी लेकिन मुसल्ला न छोड़ना। ये पैगाम में करबला है, ये पैगाम में करबला है, ये सजदा न छोड़ना। माशाअल्लाह। दिल अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। अल्लाह सलामत रखी, खुशियाँ दे, लंबी उम्र दे परवरदिगार। दिल को तवाफ गुंबदे खजरा बनाएंगे और हम खानए खुदा को मदीना बनाएंगे। दिल को तवाफ गुंबदे खजरा बनाएंगे। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीइना व नबीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देखिए हजरात, मैंने चौथे पारे 5वें पारे की आयत करीमा आपके सामने तिलावत की। रब ने फरमाया ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। तुम जहाँ भी हो, तुम जहाँ भी होगे, कार के अंदर हो, बिल्डिंग के अंदर हो, आलीशान महल के अंदर हो, कहीं भी हो, मौत तुम्हारे पास पहुंच जाएगी। मौत से कोई नहीं बच सकता। फिरौन नहीं बच सका, नमरूद ना बच सका, शद्दाद नहीं बच सका। जब ये इतने बड़े हुक्मरान ना बच सके तो ये मोदी भी नहीं बचेगा, है कि नहीं? अरे उन्होंने कितने बड़े हुक्मरान थे इस दुनिया के अंदर आए कि
पूरी दुनिया पे उन लोगों ने हुकूमत की और हद तो ये है कि उन्होंने खुदाई का भी दावा कर दिया, खुदाई का दावा कर दिया, लेकिन आज उनका नामो निशान तक इस दुनिया के अंदर नहीं है। क्योंकि इन लोगों की जिंदगियां हमको ये बता गईं, ए लोगों, इस दुनिया में रहना तो एक किराएदार की तरह रहना, एक मुसाफिर की तरह रहना, इसके अंदर ज़्यादा अपने दिल को ना लगाना। क्योंकि अगर तुम्हें यकीन ना हो तो हमारी ज़िंदगियों को पढ़ लेना। जब हम इतने बड़े बादशाह हो करके पूरी दुनिया को अपने हाथ में ले करके इस दुनिया में ना रह सके तो तुम भी इस दुनिया में हमेशा नहीं रह पाओगे। मुसलमानों, ये दुनिया अल्लाह ने बड़ी खूबसूरत बनाई है। इस दुनिया के अंदर जो भी आता है इसमें मगन हो जाया करता है। इसकी रंगनाइयाँ, इसकी हसीनियाँ, इसकी खूबसूरत, इसके खूबसूरत नज़ारे इंसान के दिल पर टच होने लगते हैं और उसको इस दुनिया से मोहब्बत होने लग जाती है। इस दुनिया से इंसान को प्यार होने लगता है। ये दुनिया एक खूबसूरत सराय है, एक खूबसूरत महल्ला है, एक खूबसूरत शहर है। इस दुनिया के अंदर बड़े बड़े बादशाह आए, जैसा कि मैंने अभी नाम लिया, नमरूद आया, फिरौन आया, शद्दाद आया, बड़े बड़े इस दुनिया के अंदर बादशाह आए, मगर सब के सब चले गए। इस दुनिया के अंदर जितने भी बादशाह आए सब चले गए, उनका आज कोई नाम लेने वाला तक नहीं है। मुसलमानों, तो उन लोगों की जिंदगी मुसलमानों हमको ये बता रही है कि ऐ लोगों, जब ये बड़े बड़े बादशाह ना रहे तो तुम भी ना रहोगे। अगर तुम्हें तैयारी करनी है तो आखिरत की तैयारी करो, तब तुम्हारी जिंदगी कामयाब होगी। अब तुम्हारी जिंदगी कामयाब होगी तो तुम्हारी आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। माशाअल्लाह, सुभान है कि नहीं? अल्लाह ने फरमाया कुल्लु मन अलैहा फान, हर शे फना हो जाएगी, कोई चीज बाकी नहीं रहने वाली, कोई चीज इस दुनिया के अंदर बाकी नहीं रहेगी। हमारे असलाफ इस दुनिया से चले गए, हमारे सामने से नौजवान भी जा रहे हैं, हमारे सामने से बच्चे भी जा रहे हैं, हमारे सामने से हमारा बाप भी जा रहा है, हमारे सामने हमारी वालिदा, हम पर शफकत करने वाली माँ, हमसे बेइंतहा प्यार करने वाली माँ भी जा रही है, अपने बच्चों की परवाह किए बगैर इस दुनिया को खैराबाद कह रही है। मुसलमानों, इन लोगों का जाना हमको ये बता रहा है, ऐ लोगों, इस दुनिया में एक मुसाफिर की तरह रहना, एक किराएदार की तरह रहना, क्योंकि ये दुनिया किसी की ना हुई तो तुम्हारी नहीं होगी। जी बेशक। अल्लाह फरमाता है जब मैदान महशर कायम होगा, यौम ला यनफउ मालुन वला बनून, उस दिन कोई माल, किसी के बेटे कोई काम नहीं आएंगे, कोई किसी के कुछ काम नहीं आएगा। काम अगर आएगा तो वो आमाल जो बंदा अपने रब की रजा हासिल करने के लिए करेगा, जो आमाल बंदे ने अपने रब की रजा हासिल करने की नियत से किए होंगे वही हमारे काम आएंगे। मगर इंसान, अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया। मुसलमानों, आप अशरफुल मखलूक़ात होकर के ऐसी ऐसी हरकतें करते हो। हम मुसलमान होकर अल्लाह ने हमारा चेहरे जैसा 18,000 मखलूक़ात जो दूसरी मखलूक़ात हैं उनमें से किसी को इतना हसीन चेहरा ना दिया। अल्लाह ने हमको हाथ कितना हसीन दिया, अल्लाह ने हमको सीना कितना हसीन दिया, अल्लाह ने हमको पाँव कितने हसीन दिए। गर्ज ये कि अल्लाह ने बंदे की हर चीज़ को बेमिसल बेमिसाल बनाया है। और जबकि 18,000 मखलूक़ात में से किसी पर भी आप गौर करें, आप ऊँट को देखिए, आप गधे को देखिए, आप शेर को देखिए, आप चीते को देखिए, किसी भी मखलूक को देख लीजिए, वो इंसान से ज़्यादा खूबसूरत नहीं है। जबकि 18,000 मखलूक़ात में सिर्फ और सिर्फ दौलत कौन कमाता है, पैसा कौन कमाता है? मुसलमानों, सिर्फ इंसान पैसा कमाता है। और उसके अलावा 18,000 मखलूक़ात में से कोई भी पैसा नहीं कमाती, फिर भी इंसान इतना बेसब्रा है, इतना बेसब्रा है, जबकि वो अपनी माथे की निगाहों से देख रहा है कि अल्लाह ने 18,000 मखलूक़ात को पैदा किया और उनके रिस्क के देने का वादा भी किया है। जब अल्लाह 18,000 मखलूक़ात में से सबको रिस्क दे रहा है तो यकीनन अल्लाह बंदे को भी रिस्क अता फरमाएगा। जी बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जी है नहीं जी। अगर आपने देखा होगा, जानवरों को परेशान नहीं देखा होगा,
इंसान इतना पैसे के लिए परेशान है, इतना परेशान है। मुसलमानों में पैसे के खिलाफ नहीं, पैसा कमाना मना नहीं, मगर मैं एक बात को कहता हूँ कि इस दुनिया की हसीन वादियों में खो मत जाना, इस दुनिया की हसीन गाड़ियों में खो मत जाना। इतना मत खोना कि अपने रब को भुला दो, इतना मत खोना अपनी कोठियों में कि अपनी माँ को भुला दो, इतना मत खोना अपने आलीशान बंगलों में या अपने बच्चों का ख्याल ना रखो, इतना मत खो जाना इस दुनिया की ऐश और आराम में, इतना मत खो जाना कि अपने पड़ोसियों का ख्याल ना रख सको। मुसलमानों, ये कब होगा? ये उसी वक्त में होगा जब आपको अपने रब से लो लगाई होगी, अल्लाह की मोहब्बत आपके दिल में होगी, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत आपके दिल में होगी। मुसलमानों, ये दुनिया किसी की ना हुई, किसी की ना होगी। हम देख रहे हैं ये दुनिया अल्लाह ने काफिरों के लिए बनाई है, अल्लाह ने ये दुनिया काफिरों के लिए बनाई है, काफिरों के लिए ऐश और इशरत का सामान बनाया है। हम देख रहे हैं कि एक से एक बड़ा काफिर, इसको पेशाब करने का सलीका नहीं आता, ऐसी ऐसी आलीशान गाड़ियों में तफरी कर रहा है, ऐसी ऐसी शानदार बिल्डिंगों में ऐश कर रहा है। ये काफिर जिनको पेशाब करने का, हाथ धोने का सलीका नहीं आता, खाने का सलीका नहीं आता, बैठने का सलीका नहीं आता, गुफ्तगू करने का सलीका नहीं आता, आज ये तख्तो ताज के मालिक है। क्यों? ये की किस तरफ इशारा है मुसलमानों? ये इस तरफ इशारा है, ऐ मेरे बंदो, ऐ ईमान वालो, तुम इस दुनिया में दिल को ना लगाना, इस दुनिया को हासिल ना करना, क्योंकि मैंने ये दुनिया कुफ्फार के लिए बनाई है। और ये अंदाजा लगा लेना, ये कुफ्फार के लिए इतनी हसीन इस दुनिया को बनाया है, तो अपनी मोहब्बत करने वालों के लिए कितना हसीन महल बना। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये दुनिया जबकि फानी है। एक मच्छर आपने देखा होगा, एक मच्छर का पर कितना कमजोर हुआ करता है, एक मच्छर का पर जो रब ने बनाया। इंसान, इंजीनियर, बड़ी बड़ी शानदार गाड़ियां इस दुनिया के अंदर आपको मिलेंगी, बड़े बड़े शानदार महल इस दुनिया के अंदर आपको मिलेंगे मुसलमानों, मगर अल्लाह ने जो मच्छर का पर बनाया है, अल्लाह फरमाता है इस दुनिया से बेहतर मेरे नजदीक उस मच्छर का पर है। उस मच्छर के पर की वैल्यू इस दुनिया की तमाम चीजों से ज्यादा है, क्योंकि दुनिया की सारी ताकतें मिल जाएं और लाखों कोशिश करें, अपने मुल्क की पूरी ताकत लगा दें, विदेशों की सारी ताकत लगा दें, मगर उस मच्छर के पर को बना नहीं सकती। बना देगी? कोई ऐसी ताकत नहीं, कोई मादी ऐसी ताकत इस दुनिया के अंदर ना बनी कि मच्छर के पर को बना दे। रब ने मिसाल दी, ए लोगों, दुनिया की मिसाल मेरे नज़दीक एक मच्छर के पर से भी ज़्यादा है। मुसलमानों, तीसरे पारे का एक वाक़या मुख्तसर से मैं आपको रखूँगा। इंसान इस दुनिया के अंदर ज़िंदगी गुजारे तो किस तरह से ज़िंदगी गुजारे, अपने रब को हमेशा याद रखे, रब को कभी ना भूले, क्योंकि पता नहीं कब किसकी मौत का पयाम आ जाए। मौत किसी का इंतज़ार नहीं करती है, जबकि अल्लाह का इंसान, अल्लाह का कोई नेक बंदा होता है, उसको तो मोहलत मिल जाती है, मगर हम जब गुनाहों की दलदल में फंसे होते हैं तो हमको एक लम्हे की भी मोहलत नहीं दी जाती है। अल्लाह एक मकाम पर फरमाता है, ऐ लोगों, तुम्हारी औलाद तुम्हारा माल, तुम्हारी औलाद तुम्हारा माल तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल ना कर दे, और जो तुम में से ऐसा करेगा वो खसारे में रहेगा। तुम औलाद से मोहब्बत करो, अपने पैसे से मोहब्बत करो, मगर रब को ना भूलो, क्योंकि अल्लाह का फरमान है, अल्लाह का अटल फैसला है, वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा। तुम में से किसी की मौत आएगी तो उसको एक लम्हे की भी मोहलत नहीं दी जाएगी। एक बादशाह था, बड़ा घमंडी बादशाह था, बड़ा मुतकब्बिर बादशाह था। वो इतना घमंडी था, जब वो लिबास को बदला करता था, वो लिबास यानी 100 लिबासों में से 100 लिबास जब उसके सामने लाए जाते थे तो उन 100 लिबासों में से 99 को रिजेक्ट कर दिया करता था और एक लिबास को उनसे चुना करता था। उस लिबास को पहनने के बाद में फिर घोड़ों का हुक्म देता था कि अच्छा बेहतरीन घोड़ा लेकर के आओ। एक घोड़ा लाया गया, उसको कैंसिल कर दिया, दूसरा लाया गया, उसको कैंसिल कर दिया, तीसरा लाया गया, उसको भी कैंसिल कर दिया, यहाँ तक कि चंद घोड़े, तमाम घोड़े लाए गए, वो कैंसिल करता गया। आखिर में एक घोड़ा लाया गया, उस घोड़े पर वो राजी हो गया, उसने अच्छा लिबास पहन रखा था। उसके बाद घोड़ा भी सामने आ गया, अब वो घोड़े पर सवार हुआ। इतने घोड़े पर सवार होकर उसने अपने घोड़े को एक एड़ लगाई थी कि मौत का फरिश्ता आ गया। मौत का फरिश्ता आ गया और कहा कि कहां जा रहे हैं आप? बादशाह ने कहा कि आप कौन हैं?
तो उसने कहा कि मैं कौन हूं? मैं आपको लेने के लिए आया हूं, मैं आपको लेने के लिए आया हूं। बादशाह ने उस आने वाले को, उस रोकने वाले को झटक दिया। तो उस मलकुल मौत अल्लाह के मुक़द्दस फरिश्ते ने कहा कि जल्दी उतरिए घोड़े से, जल्दी उतरिए फौरन। अब बादशाह वो घमंडी था, मुतकब्बिर था, वो अपनी तौहीन किस तरह बर्दाश्त करता, उसको बहुत गुस्सा आया। अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, सिपाही दौड़े पकड़ने के लिए। उस मुक़द्दस फरिश्ते ने कान में कहा, अपने सिपाहियों को बुला करके क्या करेगा? ये तेरे सिपाही मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तू जानता है मैं कौन हूँ? मैं अल्लाह का कासिद हूँ जो तुझको रब के पास ले जाने के लिए लाया हूँ। अब जब मौत का नाम सुना तो अच्छों का पसीना छूट जाता है जी, अच्छों की हवा खराब हो जाती है मौत का नाम सुनते ही। बादशाह थर्राने लगा, कांपने लगा और कहने लगा, बड़ी मिन्नत और मन्नत और समाजत करने लगा कि ए मलकुल मौत, अल्लाह के मुक़द्दस फरिश्ते, मुझको थोड़ी मोहलत दे दो, मैं अपने बच्चों से मिलकर आ जाऊं, मैं अपनी बीवी से मिलकर आ जाऊं, मैं अपनी बीवी बच्चों के लिए खर्चे वगैरह का इंतज़ाम कर दूं, सारी ज़रूरियात को पूरा कर दूं। मगर वो फरिश्ता मानने को तैयार नहीं और कहा, उतरो, अभी तुम्हारी रूह कब्ज करूंगा। उस फरिश्ते ने उसी वक्त में उस जाबिर बादशाह की रूह कब्ज कर ली। मुसलमानों, पता चला किसी की बादशाहत काम नहीं आएगी, किसी की सल्तनत काम नहीं आएगी, किसी की हशमत काम नहीं आएगी। अगर इंसान के काम आएगा तो वह अच्छा अमल काम आएगा। इसी तरह एक अल्लाह का मुक़द्दस वली, एक अल्लाह का नेक बंदा, मुसलमानों में बताना ही चाहता हूँ कि अल्लाह का नेक बंदा जब उसके पास मौत का फरिश्ता आता है तो अगर वो मौत के फरिश्ते से सिफारिश करता है कि मुझको मोहलत दे दी जाए तो उसको मोहलत मिल जाती है। सुभान अल्लाह। एक अल्लाह का मुक़द्दस बंदा था, वो अल्लाह की बारगाह में इबादत किया करता था, अल्लाह से मोहब्बत किया करता था, अल्लाह से प्यार किया करता था, नमाज को पाबंदी के साथ अदा किया करता था, तमाम इस्लाम के अहकामात को सही माना में वो नेक सालेह मर्द मुजाहिद वो अदा किया करता था। अब उसके पास मौत का फरिश्ता आता है। मौत का फरिश्ता जैसे ही आता है कि इजाज़त है, पहले इजाज़त तलब कर रहा है। सुभान अल्लाह। मौत का फरिश्ता जब आता है अल्लाह के नेक बंदे के पास इजाज़त को तलब कर रहा है और एक जाबिर फासिक बादशाह के पास आता है तो इजाज़त को तलब नहीं कर रहा। मुसलमानों, यह अल्लाह के करम की बात है, यह अल्लाह की बंदे से मोहब्बत की बात है। यह अल्लाह जिस बंदे से प्यार करता है उसका कोई भी बाल बीका नहीं कर सकता। अल्लाह का फरिश्ता जब उस नेक बंदे के पास आता है, वो नेक बंदे से कहता है कि मैं अल्लाह का कासिद हूँ, मैं मौत का फरिश्ता हूँ, मैं तुम्हारी रूह को कब्ज करने के लिए आया हूँ, क्या तुम इस बात पर राजी हो? तो उसने कहा कि हाँ, मैं अल्लाह के हुक्म पर राजी हूँ। अगर वाकई मेरी मौत का वक्त आ गया है तो तुम मेरी बआसानी, तुम मेरी खुशी खुशी रूह कब्ज कर सकते हो। मगर मैं इतना चाहता हूँ कि थोड़ा सा वक्त अगर मुझे मिल जाता तो मैं अल्लाह की इबादत कर लेता, अपनी बीवी से मिल आता, अपने बच्चों को देख आता कि पता नहीं मेरे बीवी बच्चे किस हाल में होंगे। अल्लाह का वो मुक़द्दस फरिश्ता इतना सुनने के बाद में उस मर्द मुजाहिद, उस नेक साले मर्द से कहता है, जाओ अल्लाह की इबादत करो और अपने बच्चों को देखो, अपनी बीवी का भी ख्याल रखो, जब तुम चाहोगे तुम्हारी रूह कब्ज कर ली जाएगी। सुभान अल्लाह। तो देखा आपने कि अल्लाह के नेक बंदे को मौत का फरिश्ता भी रुखसत दे रहा है। एक जाबिर बादशाह को इजाज़त नहीं मिल रही है और उसकी सल्तनत बेकार हो जाती है। अब पता ये चला कि हमारे पास जो पावर है वो सिर्फ और सिर्फ आमाल की पावर है। आमाल की पावर अगर हमारे पास है तो हमारी कब्र भी रोशन हो जाएगी और हमारी आखिरत भी अच्छी हो जाएगी। मुसलमानों, वो इंसान एक मिसाल रब ने दी है। रब फरमाता है, कुरान में मिसाल दी है, अयवद्दु अहदुकुम औ तकून लहू जन्नतुम मिन नखीलिन व आनाबिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार इला आखिर आया। चंद अल्फाज में वाक़या लंबा है, चंद अल्फाज के अंदर इस वाक़े को सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुसलमानों, अल्लाह ने कितनी बेहतरीन मिसाल दी है। अल्लाह बंदों से फरमा रहा है, ऐ मेरे बंदो, क्या तुम में कोई इंसान इस बात को पसंद करेगा, इस बात को खुशामदी के साथ कबूल करेगा कि उसके पास खजूर का दरख्त हो, उसके पास अंगूरों का बाग हो और अंगूरों का बाग ऐसा हसीन व जमील हो कि फलों से लदा हुआ हो और उसके पास बच्चे भी हों, छोटे छोटे
बच्चे हों, और जिस इंसान का वो बाग है वो बुढ़ापे को पहुंच चुका हो, वो अकेला बाग उसको बाग को अपना बुजुर्ग अपना आखिरी सहारा समझता हो, तो उस पर क्या हसरत होगी। वो एक अकेला बाग उसका सहारा है, वो फल फूला हुआ, फल से लदा हुआ, हसीनो जमील खूबसूरत मनाजिर का मालिक वो हसीन बाग कि जिसको वो अकेला सहारा समझ रहा है। मुसलमानों, उस बाग के साथ क्या होता है? उस बाग के साथ ये होता है कि एक आग का बगोला आता है, और आग का बगोला उस तमाम के तमाम हसीन बाग को बर्बाद कर देता है। मुसलमानों, आप अंदाज़ा लगाइए कि उस बुजुर्ग फानी पर क्या गुजरी होगी कि जब उसका बाग, वो हसीन बाग कि जिस बाग को वो हमेशा अपना सहारा समझता था, अपने बच्चों का सहारा समझता था, अपनी बीवी का सहारा समझता था, अपनी ज़रूरियात को पूरा करने का वो सहारा समझता था, मगर चंद मिनटों के अंदर एक आग के बगोले ने उसको नष्ट कर दिया, उसको नष्ट कर दिया, उसको नेस्त व नाबूद कर दिया, उसको तमाम ख़त्म कर दिया, जलकर राख कर दिया। मुसलमानों, अल्लाह हमको ये मिसाल देकर ये बताना चाहता है, ऐ मेरे बंदो, इस दुनिया में रहो तो अच्छी तरह रहो, नेकिया करो तो रियाकारी से खाली करके करो। जिस तरह हम अपने काम कर रहे हैं, क्या हमारा वो काम अच्छा है? क्या हम नमाजें पढ़ रहे हैं? क्या वो हमारी नमाजें अच्छी हैं? क्या हम ज़कात दे रहे हैं? क्या वाकई हमारी ज़कात हमारे रब को कबूल है? क्या हम हज कर रहे हैं? क्या वाकई हमारा हज कबूल है? मुसलमानों, अगर हमारे इन तमाम आमाल के अंदर रियाकारी है, दिखावा है, तो ऐसा ना हो कि जिन कामों पर, जिन नेकियों पर हमको घमंड हो, जिन नेकियों पर हमको नाज हो, ऐसा ना हो। अल्लाह हमारे उन तमाम आमाल को बर्बाद कर दे और मरदूद कर दे, और हमसे कह दे, ऐ मेरे बंदे, ये तेरे आमाल किसी काम के नहीं, ये तूने दुनिया के लिए किए थे। अगर तू मेरे लिए करता तो मैं आज तुझको उन तमाम आमाल का बदला देता। हज़रात, आजकल मुझे बताइए, ये कौन सा ऐसा इंसान है जो दिखावे के लिए काम नहीं करता? बहुत कम लोग ऐसे हैं जो दिखावे के लिए काम नहीं करते। नमाज भी दिखावे के लिए पढ़ी जा रही है, रोज़ा भी दिखावे के लिए पढ़ा जा रहा है, और बार बार कहता है कि आज रोज़ा बहुत लग रहा है, आज रोज़ा बहुत लग रहा है। ये शिकायत है, ये शिकवा है। मुसलमानों, अल्लाह को शिकवा पसंद नहीं, अल्लाह को शिकायत पसंद नहीं। अगर आप शिकवा ना करके, शिकायत ना करके रब की रज़ा पर राज़ी रहते और सब्र करते, भूख को बर्दाश्त करते, प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त करते, रब की रज़ा पर राज़ी रहते और नमाज मगरिब का इंतज़ार करते, तो अल्लाह तबारक व तआला आपको उस सब्र करने की बदौलत अल्लाह आपसे राज़ी हो जाता। और रब की रज़ा में राज़ी रहना, ये उस रब तक पहुँचने का बेहतरीन ज़रिया है। मुसलमानों, अपने किरदार को अच्छा बनाओ, मौत को कभी ना भूलो। मौत हमेशा इंसान के पीछे लगी रहती है। दिन में हर एक इंसान के पास 3 मरतबा मौत का फरिश्ता आता है और रुखसत होकर के चला जाता है, क्योंकि वो अपने रब के हुक्म का मुंतज़िर है, अपने रब के हुक्म का इंतज़ार करता है कि जब किसी बंदे के लिए रूह कब्ज़ करने का हुक्म होता है, अपने रब के हुक्म का वो पाबंद है, किसी की नहीं सुनता। अगर वो सुनता है तो रब्बे कायनात की सुनता है। मुसलमानों, क्यों ना हो कि हम दुनिया को राज़ी करने के बजाय, किसी मंत्री को राज़ी करने के बजाय, किसी MLA को राज़ी करने के बजाय, किसी प्रधान की चापलूसी करने के बजाय, कि अपने आका मोहम्मद अरबी की गुलामी को इख्तियार कर ले। सुभान अल्लाह, अल्लाह के सच्चे पक्के बंदे हो जाए, अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहने वाले हो जाए, सब्र मुसीबत के वक्त में करने वाले हो जाए। मुसलमानों, रब ने साफ साफ लफ्ज़ों में फरमा दिया है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन। ऐ लोगों, मैं नमाज पढ़ने वालों के साथ नहीं, रब ने ये नहीं फरमाया, बल्कि रब ने ये फरमाया है, ऐ मेरे बंदो, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। अगर तुम सब्र करोगे तो ये सोच लेना कि तुम्हारा रब तुम्हारे साथ है। मुसलमानों, अल्लाह हम सब की हिफाजत करे, अल्लाह हम सबको तमाम अमाल सालिहा करने की तौफीक अता फरमाए। मुसलमानों, अपने किरदार को अच्छा बनाओ, अपने रहन सहन को अच्छा बनाओ, अपने लिबास को अच्छा बनाओ, अपने चेहरे को सुन्नते मुस्तफ़ा से सजाओ। आज अगर हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर तकलीफ पहुँचाएंगे
जाएंगे दाढ़ी ना रख करके, अपनी दाढ़ी को मुंडवा करके ये रसूलुल्लाह को तकलीफ पहुंचाएंगे, तो मुसलमानों रसूलुल्लाह का दिल टूटेगा, रसूलुल्लाह का दिल दुखेगा, क्योंकि अल्लाह के रसूल अपने हर एक उम्मती से प्यार करते हैं। नबी मोमिनों की जानों से भी ज़्यादा करीब हैं। ये मैं नहीं कहता बल्कि अल्लाह का कुरान कहता है। अल्लाह हम सब के जितना करीब है, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, ये नबी नबियों की मोमिनीन की जानों से भी ज़्यादा करीब हैं। मेरे प्यारे अल्लाह के रसूल हम सब के बहुत ज़्यादा करीब हैं। कोई ये ना समझे कि रसूलुल्लाह ना देख रहे, अल्लाह ना देख रहा, ये उसकी बहुत बड़ी गलत फहमी है, क्योंकि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह हाजिर व नाजिर है, अल्लाह यहाँ भी देख रहा है, अल्लाह हमको कमरे के अंदर भी देखता है। मुसलमानों अपने किरदार को अच्छा बनाओ, अपने रहन सहन को अच्छा बनाओ, हमेशा बुराइयों से अपने आप को बचाते रहो और मौत का तसव्वुर अपने दिल में बैठाए रखो कि पता नहीं कब मौत हमारे पास आ जाए और मौत हमको अपने साथ में ले जाए। मुसलमानों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सच्ची और पक्की गुलामी इख्तियार कर लो। जो कुरान कहता है उसी तर्ज पर जिंदगी गुजारो, जो अल्लाह के रसूल की हदीस कहती है उसी तर्ज पर जिंदगी गुजारो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे शायर शाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी ने क्या ही हमको पैगाम दिया, क्या ही हमको मैसेज दिया, और कितना अच्छा पैगाम, कितनी अच्छी तालीम दी, कितना अच्छी हमको सोच दी, और किस तरह से शायरी के अंदाज में हम सबको ज़िंदगी जीने का सलीका बता दिया। अच्छे रज़ा, प्यारे रज़ा, हम सब के रज़ा इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं कि आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। मुसलमानों ये है अल्लाह के रसूल का अपने उम्मतियों से प्यार, अपने उम्मतियों से मोहब्बत। यकीनन मैदान महशर में भी हमारे आका हमारे लिए बेकरार रहेंगे, तो क्यों ना हो कि उम्मती का भी ये हक बनता है कि आका के लिए बेकरार रहे, आका को राज़ी करने के लिए बेचैन रहे, बेताब रहे, और हर कदम पर वो करने की कोशिश करे कि जिससे हमारा रब राजी हो, जिससे हमारे आका राजी हो। मुसलमानों अब ज्यादा कुछ ना कह करके मैं सिर्फ यही कहूँगा कि अल्लाह का कुरान में अटल फैसला है, ऐनमा तकुनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, कि तुम जहाँ भी हो ये मत भूलना कि तुमको मौत आ जाएगी। अगर चाहे तुम मजबूत से मजबूत किलों के अंदर अपने आप को कर लो, लेकिन मौत का फरिश्ता तुमको वहाँ भी पहुँच जाएगा और तुमको पकड़ लेगा और तुमको साथ ले जाएगा। रब की बारगाह में दुआ है मुझसे बोलने में किसी किस्म की खामियाँ हुई, अपने हबीब के तवस्सुल से उन तमाम खामियों को मुआफ़ फरमाए। खूब की सिरे चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बजाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। और मा तौफीक इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।